उधर चीन के खिलाफ सीमा पर अपनी मिट्टी की रक्षा करने के लिए शहीद होने वाले देश के वीर जवानों को आज उनके पैतृक गांवों में अंतिम विदाई दी गई। बिहार से लेकर पंजाब तक, ओडिशा से लेकर बंगाल तक देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के लिए अमर रहे के नारे लगे। वीर शहीदों को TV9 भी नमन करता है। लद्दाख के गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात को चीनी सेना की कायराना हमले में 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से बिहार के सहरसा के सिपाही कुंदन कुमार भी शामिल थे। पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिवार के सब्र का बांध टूट गया। शहीद कुंदन का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके आरण गांव में किया गया। सैकड़ों लोगों ने देश पर कुर्बान होने वाले शहीद को नमन करते हुए कुंदन कुमार अमर रहे के नारे लगाए। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना से टकराव में शहीद हुए बिहार के वैशाली के सिपाही जय किशोर सिंह को आज पूरे गांव ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग जुटे और भारत माता की जय और जय किशोर सिंह अमर रहे के नारे लगाए। 22 साल के जय किशोर 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। शहीद के पिता ने कहा, बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है। 24 साल की उम्र में देश के लिए मर मिटने वाले बिहार के समस्तीपुर के जवान शहीद अमन कुमार को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे। मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर में हाथों में तिरंगा लिए नम आंखों से लोगों ने अपने वीर सपूत को विदाई दी। अमन की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। परिवार के लिए ये दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ओडिशा के मयूरभंज के जवान नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन भी चीनी सेना से 2-2 हाथ करते देश के लिए शहीद हो गए। मयूरभंज में पूरे सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। नंदूराम ने 1997 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी 3 बेटियां और 3 बहनें हैं। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य से शहीद होने वाले 2 जवानों के परिवारों को 25-25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। ओडिशा के सिपाही चंद्रकांत प्रधान भी गलवान घाटी में मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो गए। कंधमाल में उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूरे परिवार में चंद्रकांत इकलौते कमाने वाले थे और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। परिवार में 2 छोटे भाई और 1 बड़ी बहन है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जब वीर सपूत शहीद गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर पहुंचा तो जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद गणेश कुंजाम का नाम रहेगा किनारों से आसमान गूंज उठा। शहीद गणेश को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम थी। शहीद की बेटी ने कहा, उन्हें अपने पिता पर गर्व है, लेकिन सरकार शहादत का बदला ले। चीनी सेना से टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के जवान राजेश ओरांग ने भी देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। बीरभूम में देश के वीर शहीद राजेश ओरांग की इसी महीने शादी होने वाली थी। राजेश ओरांग 16 बिहार रेजिमेंट के जवान थे। अंतिम विदाई में लोगों की आंखों में आंसू थे। देश पर जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों में झारखंड के शहीद गणेश हांसदा भी हैं। आज उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव बरहागोड़ा पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें नमन करने आए। नम आंखों से लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारत माता की जय और गणेश हांसदा अमर रहे के नारे आसमान में गूंज रहे थे। चीनी सैनिकों को भारत की सीमा के बाहर करने में पंजाब के संगरूर के गुरबिंदर सिंह ने भी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। संगरूर में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उन्हें नमन करने और परिवार को सांत्वना देने अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी पहुंचे। बादल के साथ गांव के लोगों ने कहा, शहीद की याद में गांव में स्मारक बनना चाहिए।